हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको राग बागेश्वरी का विस्तार से परिचय और उसके स्वरों की जानकारी दे रही हूँ। राग बागेश्वरी काफ़ी थाट से उत्पन्न होता है और इसके स्वरों में गंधार और निषाद ये दोनों स्वर कोमल लगते हैं और अन्य सभी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं। इसमें माँ प्रबल होने के कारण से इसका वादी स्वर माँ और संवादी स्वर सा माना जाता है और माँ इसका प्रबल स्वर माना जाता है। इसलिए इसमें इसका कारण यह है कि प इसमें राग में वर्जित माना जाता है। प के बारे में वैसे विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ आरोहात्मक प को वर्जित मानते हैं इस राग में, कुछ विद्वान अवरोहात्मक इस राग में प को वर्जित मानते हैं और कुछ विद्वान आरोह अवरोह दोनों ही में प को वर्जित भी मानते हैं और कुछ लगाते भी हैं। तो प के बारे में विद्वानों के विभिन्न मत हैं, लेकिन चलन में इसमें प को वर्जित किया गया है। तो ये इस प्रकार से प का प्रयोग बहुत अल्प रूप में लगाया जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है और इससे इस राग की एक विशेष झलक स्पष्ट रूप से नज़र आती है। तो इस राग यही कारण है कि इसको षाढ़व जाति, षाढ़व संपूर्ण जाति में इसमें कुछ मतभेद हैं कि इसकी जाति कौन सी होनी चाहिए, यही कारण है। लेकिन इस राग में म प्रबल है, इसलिए मावादी और सा संवादी माना जाता है। म इस राग में प्रबल है। इस राग का गायन समय मध्य रात्रि माना जाता है। तो इस प्रकार से ये राग का परिचय सीखते हैं। इस राग का छोटा ख्याल और उसमें आलाप और तान बढ़त किस प्रकार से की जाती है, ध्यान से सुने। राग बागेश्वरी, छोटा ख्याल, ताल त्रिताल। राग बागेश्वरी के छोटा ख्याल के शब्द नोटेशन इस प्रकार से हैं। कौन करत तूरी विनती पियरवा, मानो न मानो हमरी बात, कौन करत तूरी विनती पियरवा। ये इस छोटे ख्याल का स्थाई है और इसका अंतरा इस प्रकार से है। जब से गए मोरी सुध हुन लीनी, चाहे सौतन के घर जात, कौन करत तूरी विनती पियरवा। तो ये इस राग के छोटे ख्याल के शब्द बोल हैं। अब इन्हें किस प्रकार से गाया जाएगा, इसे आप ध्यान से सुने। यह छोटा ख्याल नवी मात्रा से आरंभ हो रहा है, ताल त्रिताल की। तो जब भी आप गाना आरंभ करें, ताल त्रिताल की नवी मात्रा से आप आरंभ करें। तो ये स्थाई है और इसका अंतरा भी नवी मात्रा से ही आरंभ होगा। तो आप जब अंतरा आरंभ करें, स्थाई की पहली लाइन के पश्चात आप अंतरा आरंभ करें।
तो इस प्रकार से ये अंतरा आप तैयार करें। अब इसमें आलाप और ताने किस प्रकार से होंगी इसको आप देखें। और जब हम छोटा ख्याल गा रहे हैं तो इसमें छोटी छोटी आलाप बनाएं। कौन करत तोरी निजावा गरी सा, कौन करत तोरी निजामा गरी सा, कौन करत तोरी हाँ, कौन करत निजामा गमधा मदनी धम गरी सा निजामा गरी सा, कौन करत तोरी विनती पियरवा संगरी सामा गमधा मगरी सा, कौन करत तोरी विनती पियरवा आ कौन करत तोरी विनती पियरवा। तो इस प्रकार से आप छोटी छोटी स्वरखंड बनाकर उनके आप आलाप करें और इन्हीं को लेकर छोटी छोटी ताने बनाएं। कौन करत तोरी हाँ, कौन करत तोरी विनती पियरवा निज मम गम 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 धम गम धम गरि सा निज मम गम धम मदनि निध 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 मम पद गम गरि सा निज मम गम 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 गरि सा निज निज। कौन करत तोरी निज मम ग ग मग मगरि रि सा, कौन करत तोरी निज मम ग मग मगरि रि सा, कौन करत तोरी सा नि रि सा मग मद मगरि सा, कौन करत तोरी सा नि रि सा मग मद मगरि सा, कौन करत तोरी विनती पियरवा गमधनि सा गमधनि सा गमधनि सा 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 नि ध नि ध म ग म ग म ध म ग रि सा नि सा म ग रि सा पियरवा। कौन करत तोरी विनती पियरवा गम म गम म गम ध म गम ध नि ध म गम ध नि सा नि ध नि ध म गम ध म गम ग रि सा। कौन करत तोरी विनती पियरवा विनती पियरवा। कौन करत तोरी विनती सा नि ध नि सा नि सा नि सा नि सा म ग म ग म ग म ग रि सा नि ध म ग म ध म ग म ध नि ध म ग म ध म ग म ध म ग म ग रि सा। कौन करत तोरी कौन करत तोरी कौन करत तोरी विनती पियरवा। तो इस प्रकार से राग बागेश्वरी का छोटा ख्याल
स्थाई अंतरा आलाप तानों के साथ आपने सुना। इसे आप धीमी लय में भी कर सकते हैं। जो लय चल रही है उससे जस्ट डबल में आपने सुना होगा कि मैंने विभिन्न लय में तानों को प्रस्तुत किया। तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको तानों को भी आप तैयार कर सकते हैं। थैंक यू। तो अभी आपने राग बागेश्वरी का छोटा ख्याल त्रिताल में, जो कि नवी मात्रा से आरंभ हो रहा है, कौन करत तोरी विनती पियरवा, इसका स्थाई और अंतरा दोनों आपने ध्यान से सुना। उसकी में आलाप और ताने किस प्रकार से की जाती हैं, स्वर की बढ़त किस प्रकार से की जाती है, वो भी आपने सुना। इस बात का और ध्यान रखें कि आप अपनी लय के अकॉर्डिंग आप स्पीड लय को बढ़ा सकते हैं, लय को घटा सकते हैं। जब आप ताने लें तो आपने देखा होगा कि मैंने एक ही लय में जो ताल चल रही है उसकी बढ़त में भी मैंने ताने ली हैं और उसी सेम समान लय में भी मैंने ताने प्रेजेंट करके आपको बताई हैं। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि जो बिगिनर्स हैं वो बहुत फास्ट नहीं गा पाते हैं, तो उन्हें स्लो करके वो तान का प्रयोग करें, तान का अभ्यास करें। और जो फास्ट गा सकते हैं, जो कुछ हायर पोजीशन पे सीख रहे हैं, वे फास्ट लय में भी तानों को गा सकते हैं। तो मैंने दोनों ही रूप करके बताए हैं। आप इसका स्वर चलन अच्छी तरह से समझें और उसके अकॉर्डिंग ताल के अनुरूप गाएं। राग बागेश्वरी का छोटा ख्याल स्थाई और अंतरा पहले पूर्ण करें और उसके बाद आलाप तानों का इसी प्रकार से अभ्यास करें। थैंक यू।